सामने। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे, नाम था जिनका दक्ष। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे, नाम था जिनका करदम। दक्ष का विवाह हुआ प्रसूति जी के साथ। दक्ष ने मां भगवती जगदंबिका की साधना करी। कात्यायनी महामाये देवी त्वं परमेश्वरी, इसलिए साधना करी मां भगवती की। दक्ष चाहते थे कि भवानी जगदंबिका उनकी पुत्री बनकर आवे, और दक्ष की साधना से जगदंबिका जब प्रसन्न होकर प्रकट हुई, दक्ष ने कहा, हे मां, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं मेरी साधना से, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी बनकर मेरे घर में जन्म लेकर। जगदंबा ने कहा, दक्ष, ब्रह्मा के पुत्र हो तो बुद्धि में विचार भी श्रेष्ठ जागने चाहिए। मैं स्वयं जगत की माता हूं, भला मैं किसी की पुत्री बनकर क्यों आऊंगी? तो दक्ष ने कहा, क्या मां मेरी की हुई साधना व्यर्थ चली जाएगी? जो मैंने इतने वर्षों तक साधना करी, व्रत किया आपको पुत्री बनाने के लिए। तब जगदंबिका दक्ष के साधना के कारण वशीभूत होकर वचन दे दिया, दक्ष जाओ, मेरा वचन है, मैं तुम्हारे घर में पुत्री बनकर तो आऊंगी, पर एक वचन और ले लिया दक्ष से कि जिस दिन तुम्हारे घर में मेरा और मेरे पति का अपमान होगा, उसी दिन मैं शरीर छोड़कर चली जाऊंगी, तुम्हारा घर छोड़कर। दक्ष को वचन दे दिया, और समय आने पर राजा दक्ष के यहाँ वही आद्य शक्ति जो भवानी है जगदंबिका, वही सती माता के रूप में जन्म लेकर के आई। बोलिए अम्बे मैया की जय हो। कालाभ्रावाम कटाक्षैररिकुल भयदाम, ऐसी अद्भुत जगदंबिका प्रकट हुई। बड़ा आनंद हुआ राजा दक्ष के यहाँ, श्रद्धा के रूप में स्वयं जगदंबिका प्रकट हो गई। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। और समय आने पर जब सती माता थोड़ी बड़ी हो गई, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा दक्ष ने अपनी बेटी सती का विवाह देवादिदेव महादेव के साथ संपन्न करा दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो